क्या आपने कभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है? या फिर कभी अगर आपको फेसबुक यूज करना हो तो गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाके आप लोगों ने www.facebook.com चलाया हुआ है, जिससे कि आपको सिर्फ फेसबुक का एक्सेस मिल सके लेकिन इंस्टॉल करने में आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया हुआ है तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जानने के लिए कि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हो या फिर एप्लीकेशन हो उसको हम लोगों को पहले डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गूगल क्रोम पे जाके हम लोग वेबसाइट का नाम लिख के उस पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी इस बात में कंफ्यूज हुए होंगे तो आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें हम लोग डेवऑप्स, क्लाउड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सीख रहे हैं। अभी तक बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग। बिगिनर्स फ्रेंडली है जो टॉपिक्स, और ये भी बिगिनर फ्रेंडली है क्योंकि ये जो आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जिसमें कि हम लोग टेनेंसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर को यूजर के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि यूजर को सबसे कम तकलीफ हो इस हिसाब से अगर बनाना है तो हम लोगों को टेनेंसी किस प्रकार हेल्प कर सकता है, ये जानने के लिए हम लोग आज का वीडियो देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। सो अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ये आइडिया क्लियर हो सके। लेट्स से एक घर है, ओके ये ऊपर से हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसा घर दिखेगा, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और उसके अंदर एक यूजर है। ओके ये फर्स्ट केस हो गया। ओके अभी ये क्या कर सकता है यूजर, ये पूरे घर के अंदर ये कहीं भी रह सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो ये एक ही यूजर पूरा जो ये एरिया है उसको एक्सेस कर सकेगा। ओके ये एक केस। अभी दूसरा केस ऐसा है कि एक घर है, सेम समझ लीजिए घर वैसा ही है, ये ऊपर से अगर देखेंगे तो इतना है इसका एरिया है वो घर का। लेकिन अभी इसके अंदर एक यूजर ना होके इसके अंदर तो उसके अंदर एक यूजर ना होके लेट से मैंने 4 यूजर डाल दिए, लेकिन ये 4 यूजर एक दूसरे की जो स्पेस है उसको ना देख पाए, इसके लिए हम लोगों ने वो घर के अंदर पार्टीशन डाल दिया। ओके जिससे कि इन लोगों की प्राइवेसी जो है वो हैम्पर ना हो, वो इंटैक्ट रहे और उनको एक दूसरे के बारे में पता ना चल सके। तो आप लोगों ने देखा दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी दिख रही है हम लोगों को, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर ऑफ यूजर्स, पहले केस में सिर्फ एक यूजर है जो कि पूरा घर को एक्सेस कर सकता है। ओके पूरा घर लेट से या फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकता है। और दूसरे केस में क्या है कि यूजर्स 4 है जो कि सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन विथ प्राइवेसी। ओके उनके पास प्राइवेसी है हर चीज की। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर लगेगा। अभी हम लोगों को मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताया कि अगर आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है एप्लीकेशन या आपके सॉफ्टवेयर पे, आई मीन मोबाइल पे या फिर लेट से कंप्यूटर पे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ये एक एक्चुअली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेट से विंडोज है या फिर iOS है या फिर एंड्रॉयड है ना, या फिर मैक है या फिर लिनक्स है। तो कुछ सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर पर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंस्टॉल हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप लोग ब्राउजर में गए और ब्राउजर में लेट से क्रोम ब्राउजर में गए या फिर सफारी में गए या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में गए, ब्राउजर पे गए और कोई यूआरएल या फिर लिंक आप लोगों ने वहां पर एंटर करके सर्च किया और वो लेट से फेसबुक को हम एक्सेस करना चाहते हैं और वो सीधा ओपन हो जाता है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि
ये जो लिंक यूज कर रहे हैं हम लोग, वो सब ब्राउजर पे चलेगा, सब मतलब टाइप के मशीन्स पे चलेगा, मोबाइल में भी चलेगा और लैपटॉप में भी चलेगा, डेस्कटॉप में भी चलेगा। लेकिन जो एप्लीकेशंस हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो विंडोज पे अगर काम करेंगे तो कभी iOS पे नहीं करेंगे, है ना। सेम एप्लीकेशन हम लोग एंड्रॉयड पे नहीं डाल सकते, मैक पे नहीं डाल सकते, लिनक्स पे नहीं डाल सकते। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कंपैटिबिलिटी का इशू है, कंपैटिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी का इशू आ रहा है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कंपैटिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, लेकिन यूजर के हिसाब से टेनेंसी। टेनेंसी माने क्या, कोई एक टेनेंट है, वो आपके एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस कर रहा है, उसको हम लोग टेनेंसी के हिसाब से देखेंगे। सो लेट्स से अभी टेनेंसी के बारे में बात करेंगे। टेनेंसी इज एन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर किस चीज का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर है, जिसमें कि हम लोग एन इंस्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व द कस्टमर। अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, लेट से आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है और सॉफ्टवेयर ये आपका पूरा है, ओके, सॉफ्टवेयर है। ये हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि इंस्टेंस अगर इसका बनाना हो, एक जगह पे ये पूरा स्टोर किया होगा, ये आप लोगों ने, वहां से कोई कॉपी करेगा, उसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कॉपी करेगा और उसके मशीन पे रन करेगा, है ना। अभी ये मशीन पे अगर रन किया तो कितने यूजर्स उसको एक साथ हैंडल कर सकते हैं, कितने, एक या फिर मल्टीपल, ओके, मल्टीपल, कितने यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग, अगर सिर्फ एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है एक ही मशीन पे एक ही टाइम पे, तो उसको हम लोग सिंगल टेनेंट बोलेंगे। और अगर बहुत सारे यूजर अगर उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उस हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एग्जीक्यूटेबल को, तो उसको हम लोग मल्टी टेनेंट बोलेंगे, ओके। थोड़ा सा और ब्रीफ में जानते हैं इसको क्या कहते हैं इसे। तो अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जो घर का था, लेट्स से किसी सॉफ्टवेयर का लेते हैं, facebook.com का लेते हैं, ओके, facebook.com। तो अभी फेसबुक को एक्सेस करने के दो वेज है। एक तो या हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, ओके, इंस्टॉल करेंगे, या फिर दूसरा वे जो है वो है कि हम लोग ब्राउजर पे जाके, क्रोम ब्राउजर या फिर कोई सा भी ब्राउजर पे जाके facebook.com लिखेंगे और फिर वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं वेबसाइट और ये एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल करना लग रहा है। सो इसमें क्या आप लोग देख सकते हैं कि अगर मोबाइल पे हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो जिसका मोबाइल है, जिसके पास या फिर वो मोबाइल है, वही उसको यूज कर सकता है, राइट। लेकिन वेबसाइट पे वैसा नहीं है। वेबसाइट पे ये यूआरएल जिसको भी पता होगी वो हर एक इंसान उसको अपने मोबाइल पे डाल के उसको यूज कर सकता है, राइट। ये आप लोगों को आई होप वेरी जनरल आइडिया है, क्लियर होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी टेनेंट, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है उसके अंदर हम लोग जो प्रोग्राम है उसका एक ही इंस्टेंस रखते हैं, ओके। एक इंस्टेंस होता है प्रोग्राम का या फिर सॉफ्टवेयर का, लेकिन उस इंस्टेंस को ऐसे हम लोगों ने डिजाइन किया होता है कि कोई भी यूजर कहां से भी उसको ब्राउजर से एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकेगा, है ना। ये बेसिक है। और इसको कैसा है कि इसको ऐसा डेवलप किया होता है कि ये हमेशा एक एग्जीक्यूटेबल के तौर पर रन होगा। वो पहले इंस्टॉल होगा, पहले डाउनलोड होगा, फिर इंस्टॉल होगा और देन वो आपके मशीन के ओएस के ऊपर एज एन एप्लीकेशन रन होगा, ओके। तो ये देख रहे हैं ओएस के ऊपर एप्लीकेशन, और ये जो है ये ओएस के ऊपर ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन है और ब्राउजर के अंदर फिर ये आपका एप्लीकेशन चलेगा। सो दैट इज व्हाट इज द बेस डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। आई होप ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो गया, आप लोगों को समझ रहा होगा तो बताइए, मुझे नहीं समझ रहा होगा तो भी बताइए, ठीक है। आई होप टेनेंसी माने क्या, एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस और हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्टेंस,
किसी कस्टमर को सर्व कर रहा होगा तो उसकी बात। सो सिंगल टेनेंट वर्सेस मल्टी टेनेंट क्या होता है, पहले डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं कि सिंगल टेनेंसी इज एन आर्किटेक्चर इन विच सिंगल इंस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व्स ओनली वन कस्टमर। ओके, तो जैसे कि अभी ये एक्सप्लेन तो कर दिया है मैंने, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में तो देखना ये होता है ना, क्या है। चलो, मल्टी टेनेंसी इज व्हाट इज अ सिंगल सॉफ्टवेयर इंस्टेंस दैट सर्व्स मल्टीपल यूजर्स और टेनेंट्स। इन मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग द टर्म रिफर्स टू शेयर्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ जस्ट शेयर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टेंस। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर एक इंस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि है फेसबुक का, वो आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ रहा है तो वो सिंगल टेनेंट के कैटेगरी में आएगा। अगर वो आपको यूआरएल के थ्रू एक्सेस करना पड़ रहा है तो वो मल्टी टेनेंट के हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। तो क्या है कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसको एंड यूजर जो है वो किस प्रकार से एक्सेस करेगा। वो यूआरएल से एक्सेस करेगा तो हम लोग हमेशा क्लाउड रिसोर्सेस के बारे में सोचेंगे, नहीं उसको अगर इंस्टॉल ही करना है वो एप्लीकेशंस तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि डेस्कटॉप या फिर एंड्रॉयड पे ही चले। ओके, इंस्टॉल होना पड़ेगा उसको, पहले हम लोग कोड को पब्लिश करेंगे, फिर वो पब्लिश होने के बाद वो जो फाइल बनेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, उसको हम लोग वो यूजर को देंगे, फिर वो इंस्टॉलर होगा, वो एक रन होगा, वो इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर रन होने के बाद वो एप्लीकेशन आपका उस डिवाइस पे बैठेगा, आई मीन इंस्टॉल हो जाएगा, एंड देन वो एप्लीकेशन आपका यूजर यूज कर सकेगा। सो दैट इज द बेस आइडिया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोगों को कैसा बनाना है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें आप लोग अगर बोलोगे कि यार अगर वो सॉफ्टवेयर एक ही सॉफ्टवेयर का इंस्टेंस सब लोग यूज कर सकते हैं, राइट, तो सबका डेटा आपस में नहीं जाएगा क्या? तो नहीं, है ना। मतलब अब मैं यूज कर रहा हूँ, लेट से वो यूआरएल मैंने दिया आपको, फेसबुक का यूआरएल दिया, तो आप भी वही फेसबुक देख रहे हैं, मैं भी फेसबुक वही देख रहा हूँ, है ना। कुछ डिफरेंस नहीं क्या इसमें? डिफरेंस ये है, पहले सिमिलैरिटी बता दो। सिमिलैरिटी क्या है कि यूआई जो भी यूजर इंटरफेस है जो कि यूजर को दिखेगा वो सेम ही रहेगा। ओके, यूआई सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो डेटा, यूआई के अंदर जो डेटा दिख रहा है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। क्यों ऐसे? तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेसी के लिए अगर आपका डेटा किसी और ने ले लिया तो आपके तो लग जाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टीशन मैंने आपको पहले बताया कि इसके घर के अंदर ऐसा एक पार्टीशन कर देंगे जिससे कि एक यूजर इसका क्या चल रहा है वो ना देख पाए, और इसका क्या चल रहा है ये इसका कुछ ना देख पाए, है ना, ये इसका कुछ ना देख पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पार्टीशन डालते हैं। ये पार्टीशन कहाँ होता है? ये पार्टीशन होता है डेटाबेस के अंदर, क्योंकि वही आपके यूजर के सारे कारनामे दिखते हैं हम लोगों को कि वो यूजर क्या कर रहा है, लॉगिन किया, कितने कनेक्शन है, कितने फ्रेंड्स है, कितने लोगों के साथ चैटिंग की हुई है, वो क्या है, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। तो हम लोगों ने ऐसा उसको डेवलप किया होता है सॉफ्टवेयर को कि एक यूजर जो है वो सिर्फ खुद का ही डेटा देख पाए, ना कि दूसरे किसी और का। अगर उसके पास किसी और का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो वो देख सकेगा, नहीं तो नहीं देख सकेगा। सो डेटाबेस को डिफरेंट या फिर डेटाबेस के अंदर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, नहीं तो यूजर का जो सिक्योरिटी है वो सब गया तेल लेने। सो ये आप लोगों को दिख सकता है यहाँ पर एक रेफरेंस डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए लगाई। अरे भाई ये ऐसा क्यों सीधा नहीं रह रहा है? ओके, थोड़ा सा और ऊपर। सो सिंगल टेनेंट और मल्टी टेनेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि सिंगल टेनेंट में क्या होता है, एक यूजर, एक एप्लीकेशन लेयर। ओके, ये एप्लीकेशन लेयर है और ये डेटाबेस है। अभी आप लोगों ने तब देखा कि एक घर में एक ही था, तो एक यूजर एक डेटाबेस, वो सब जगह पे देख सकता है, कुछ भी हो इसमें वो देख सकता है ना।
एज अपोज टू ये यहाँ पर ये भी एप्लीकेशन लेयर है, ये डीबी लेयर है। एक घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन एप्लीकेशन को ऐसे डेवलप किया गया है कि एक दूसरे का डेटा वो लोग ना देख पाए, है ना, नहीं तो सब यूजर छोड़ के भाग जाएंगे हमारा एप्लीकेशन। दैट इज हाउ सिंगल टेनेंट और मल्टी टेनेंट ये दोनों एप्लीकेशंस के डिफरेंट टाइप होते हैं। आपको डिसाइड करना है। अगर और एक बात इसके अंदर मैंने जो पहले भी टच की कि अगर क्लाउड का इस्तेमाल करना है, आपको क्लाउड पर कोई एप्लीकेशन डालना है, तो आप लोगों को हमेशा मल्टी टेनेंट के बारे में ही सोचना पड़ेगा, है ना। मल्टी टेनेंट का फायदा क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ उसको चला सके, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी ये आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगी कि ये सारे यूजर्स को हैंडल कैसे करना है, उनका सेशन कैसे लॉगिन होना चाहिए, उन लोगों को डेटाबेस के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे दिखाना है, ये सब आपको हैंडल करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगा। इसको मैनेज करना, है ना, इसको बिल्ड करना या फिर डेवलप करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत सारी आ सकती है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी लाता है, ये सिंप्लिसिटी लाता है। ओके, सिंप्लिसिटी इन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो मैनेजमेंट। और ट्रबल शूटिंग जो होता है, ट्रबल शूटिंग जो है इसमें इजी हो जाएगा, है ना, कि इसमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आई तो आप लोगों को झट से पता चल जाएगा कि यूजर के लैपटॉप में प्रॉब्लम है या फिर डेटाबेस के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि 3 ही तो चीजें है भाई देखने के लिए हम लोगों के पास। या तो हार्डवेयर है जो कि लैपटॉप और ये या फिर एप्लीकेशन की लेयर है, एप्लीकेशन का कोड है, या फिर डेटाबेस के स्क्रिप्ट्स है। इन तीनों में ही गड़बड़ होगी। इसमें भी सेम ही केस है, लेकिन इसमें आप लोगों को डीबगिंग बहुत करना पड़ेगा। मतलब डीबगिंग नो वे, दोनों जगह पे आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बिगिनर हो, प्रो हो तो आप सिर्फ कोड देख के ही पता चल सकता है आपको कि कहाँ पर क्या इश्यू है। सो ये कुछ एडवांटेजेस है। और ये सिंगल टेनेंट जो है वो स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल मॉडल नहीं है, बहुत स्लो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि हर एक बार लेट्स से मोबाइल के एप्लीकेशंस तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन क्या आप वर्ड एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में भी चला सकते हो? नहीं, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हार्डवेयर हम लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर 2 GB की रैम होगी तो वर्ड अच्छे से नहीं चलेगा, 16 GB की रैम होगी तो वर्ड बहुत अच्छे से चलेगा, है ना। 32 GB की होगी तो चलने से ही रहा, वो तो उड़ेगा सीधा। सो दैट इज द डिफरेंस कि स्केलेबल कम है। स्केलेबल माने कितने यूजर्स को हम लोग कितने फास्ट दे सकते हैं, कितने कम टाइम में ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सके, ज्यादा यूजर्स आएंगे। ओके, तो ये सिंगल टेनेंट के इसमें कम है। आप लोगों को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले। इस केस में आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्राउजर लगेगा, ब्राउजर से ही आप लोग सब गेम कर सकते हैं। तो अभी 100 यूजर है, 100 यूजर्स के मोबाइल के अंदर ब्राउजर है, बस काम तमाम। तो ये क्या है, ये स्केलेबल है ना। अभी इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, मोनोलिथिक एप्लीकेशन, ये आप लोगों को आगे के इसमें बताऊंगा। मोनोलिथिक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर यूज करना पड़ेगा, मतलब डिपेंड्स आपको कैसा करना है। मोनोलिथिक कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर इसके अंदर जाना है तो इसके अंदर मोनोलिथिक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो काम ही नहीं करेगा। मतलब करेगा लेकिन इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। ओके, बहुत पैसा जाएगा उसके अंदर, खर्चा होगा, क्लाउड का खर्चा होगा। तो इसको बनाने के लिए, मल्टी टेनेंट को बनाने के लिए हम लोग माइक्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 आर्किटेक्चर आप लोगों को हम अगले लेसन में देखेंगे कि इसके अंदर का डिफरेंस क्या है, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मल्टी टेनेंट, सिंगल टेनेंट, ओके, मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज। तो ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या फिर डिजाइन के हम लोग कह सकते हैं कि जो इनिशियल फेज है उसके अंदर हम लोग को डिसाइड करना है कि कैसा होने वाला है। और बताइए मुझे कि आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझा हो या फिर कुछ और
एग्जांपल्स दे के बताऊँ आप लोगों को, अगर क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट में बताइए, या फिर मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं आप मेरे लिंक्डइन पे मोस्टली। मैं लिंक्डइन का भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा, इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा क्योंकि उस पर भी मैं वीडियो डालता हूँ। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए तो मुझे बताइए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज। वैसे तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, लेकिन फिर से और डिटेल में देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उसको। सो या थैंक्स गाइज, एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेट्स नाउ मीट इन अनदर वीडियो। अंटिल देन हैव अ नाइस डे।